हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप ऑल 007। तो फिर मैं आज एक नया वीडियो के साथ शुरू करता हूँ। आज का वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज कोई जीएसटी और इनकम टैक्स का बात नहीं है। आज मैं आप लोगों को एक लेटर दिखाऊंगा, जो लेटर आप लोगों का एक्सपोर्ट के लिए काम में आता है। तो एक्सपोर्ट का जो लेटर मैं आज आप लोगों को बात करूँगा, उससे पहले देखिए मैं यहाँ पे आपका वर्ड फाइल खोल लिया और लेटर का भी ड्राफ्ट यहाँ पे बना लिया। इसमें देखिए आप लोगों को पहले ही जो देख रहे हैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर EFC अकाउंट। तो एक्सपोर्ट में जो लोग नए आते हैं उन लोगों को पता नहीं रहता कि व्हाट इज़ EFC अकाउंट। तो EFC अकाउंट उन लोगों ने खोलते हैं, मतलब ओपन करने का ज़रूरत पड़ता है जो लोग एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट अगर कोई करता है, कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कोई कंपनी अगर एक्सपोर्ट करता है, तो उसका वहाँ से जो फॉरेन करेंसी जो रेमिटेंस आते हैं, तो वो रेमिटेंस को लेने के लिए बहुत सारा चार्जेस को वेव अप करने के लिए EFC अकाउंट खोलना ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि आप अगर EFC अकाउंट नहीं खोलेंगे तो डायरेक्ट अगर आपका डॉलर या दूसरा कोई फॉरेन करेंसी आपका बैंक में आएगा, तो जब आपका अकाउंट में घुसेगा तो उसका चार्जेस बहुत हाई होता है। तो कन्वर्सन जब होगा आपका INR में, तो वो सब काट के आएगा, तो आपका जो INR में कन्वर्ट होगा तो उसमें आपका चार्जेस ज़्यादा लगने से आपका बिजनेस का लॉस हो सकता है, जो आपका बिजनेस का ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी को हम लोग जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है उसको कम करने के लिए EFC अकाउंट खोलते हैं। तो EFC का फुल फॉर्म जो है मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। देखिए गूगल में आप लोग सर्च करने से भी आ जाएगा, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए EFC का फुल फॉर्म है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसका जो अर्निंग होता है, वो अर्निंग जो एक्सचेंज फॉरेन करेंसी अकाउंट में आता है उसी को बोलता है EFC अकाउंट। तो ये आप नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक, सभी बैंक में होता है। तो वहाँ पे आप खोलने के बाद जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं ये पता है, तो आप लोग जो कोई नया एक्सपोर्ट में काम करने के लिए आता है, अगर उसका कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट्स करके भी बोल सकते हैं, तो मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए मैं डायरेक्ट अभी लेटर में चला जाता हूँ। तो देखिए हम लोगों के पास अगर कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो करेंसी आता है, वो करेंसी हम लोगों को, मतलब जिसको हम लोग सेल करते हैं, तो उसके वहाँ से जब करेंसी हम लोगों को मतलब रेमिटेंस आता है, तो रेमिटेंस आके अपना बैंक के माध्यम से, मतलब जो बैंक में आपका अकाउंट है, EFC अकाउंट खोलते हैं, तो उस बैंक के माध्यम से आपका EFC अकाउंट में ये पैसा डिपॉजिट होता है। बट वो डिपॉजिट होने से पहले भी बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ होता है। तो वो फॉर्मेलिटीज़ जिसको पता नहीं है उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट्स करके बोलेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को बोल दूंगा कैसे क्या करना है। क्योंकि उसके लिए करेंसी को आपका अकाउंट में घुसाने के लिए डिस्पोजल का अप्रूवल आता है। तो डिस्पोजल अप्रूवल जब तक आप लोग सबमिट नहीं करेंगे, जब तक उसको अप्रूव करने के लिए बैंक को नहीं देंगे, तो वो डॉलर आपका अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होता है। मतलब वो डॉलर आपका एक्सचेंज में पड़ा रहता है डायरेक्ट, और बैंक चाहे तो उस डॉलर को डायरेक्ट वो लोग बेच सकते हैं। आपका नाम में ही आया हुआ, आप जब तक उसको डिस्पोजल नहीं करवाते आपका अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। तो देखिए ये मैं आप लोगों को लेटर का ड्राफ्ट पढ़ के सुना देता हूँ कैसे लेटर लिखना है। पहले डेट दे देना है, टू द रिलेशनशिप मैनेजर, मैनेजर जो भी आपका बैंक अकाउंट जहाँ पे खुला हुआ है वो बैंक का नाम देना है। तो उसके बाद बैंक का एड्रेस देना है, जहाँ का है वो एड्रेस देना है। उसके बाद रेफरेंस नंबर EFC अकाउंट नंबर आपको देना है। उसके बाद सब्जेक्ट जो लिखना है, रिक्वेस्ट टू सेल और कन्वर्सन द USD डॉलर जितना है उस दिन का रेट आप लोगों को एक्सचेंज और बैंक में बात करके आपको पता करना होगा। उसके बाद ही आपको डॉलर या जो भी फॉरेन करेंसी होगा उससे INR में कन्वर्सन का जो रेट आता है, उस दिन का जो डॉलर रेट रहता है वो देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए डियर सर और मैडम, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वी ऑलरेडी सेल USD। आपका जो अमाउंट है वो आप लिखेंगे फ्रॉम ट्रेजरी डिपार्टमेंट, क्योंकि ट्रेजरी जो एक्सचेंज का जो होता है बैंक का जो ट्रेजरी वहाँ पे पड़ा रहता है, तो वहाँ से आपको सेल करना पड़ता है। उसके बाद ही आपको आपका जिस अकाउंट में आप INR में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे तो अकाउंट में कन्वर्ट होगा। मतलब किस अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं, अगर कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट का पैसा आता है ट्रेजरी के थ्रू, एक्सचेंज का थ्रू आके आपका EFC अकाउंट में आता है। EFC अकाउंट में आने के बाद उसको कन्वर्सन करके आपका जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में आपको ये कन्वर्सन करके लेना पड़ता है जहाँ से आप ट्रांजेक्शन करेंगे। तो मैं यहाँ पे वही कन्वर्सन वाला डिटेल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देखिए दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वी ऑलरेडी सेल द USD अमाउंट। आप लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम ट्रेजरी डिपार्टमेंट, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कन्वर्ट द USD, जो अमाउंट आप सेल किया है उसी अमाउंट के एट द रेट आपका जो INR का उस दिन का रेट होगा उस रेट से, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कन्वर्ट द USD डॉलर एट द रेट रुपीज़ कितना INR का रेट है उस दिन टू INR एंड ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ, जितना आपका कन्वर्सन होने के बाद जो रुपया आएगा वो रुपया आप आपको दे देना है। ये रुपया आपको लिख देना है। उसके बाद इन आवर करंट अकाउंट नंबर दे देना।
क्योंकि आपका जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है? उसके बाद देखेंगे प्लीज़ डू द नीडफुल एज़ सून एज़ पॉसिबल, इट इज़ वेरी अर्जेंट। तो आपका अर्जेंट होगा तो आप ऐसे ही लिखेंगे, और नहीं तो आप लिख सकते हैं प्लीज़ डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट, ऐसा भी कर सकते हो। उसके बाद थैंकिंग यू, आपका बिज़नेस का नेम फॉरवर्ड, उसके बाद ऑथराइज़ सिग्नेटरी, जो भी मालिक होगा जैसे होता है वो आप लिख दीजिए। वैसे करके आपको ये लेटर लिखना है। ये लेटर को मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप लोगों को ज़रूरत है आप लोग इसको रिकॉर्डिंग करके या तो जैसे भी करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। और आप लोगों का कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके भी आप लोग मुझसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।